हिम्मत इरादों में और आंखों में आसमां रखती हूँ। हिम्मत इरादों में और आंखों में आसमां रखती हूँ। देखो कितने यकीन से मैं हाथों में जहां रखती हूँ। एक बहुत खुश मिजाज लेखिका जो सन 2016 में अपनी पहली किताब सुषमांजलि के लोकार्पण के बाद कवि सम्मेलनों और मुशायरों में जाने लगी। काफ़ी अच्छा लिखती थी तो उसे खूब पुरस्कृत भी किया गया, सराहना भी मिली, नाम भी मिला, शोहरत भी मिली। और कब लेखनी उसका हॉबी से पैशन बन गया पता ही नहीं चला। एक बार ओपन माइक में इनवाइट आया काव्य पाठ का, जहाँ वो गई और वहाँ मुलाकात होती है युवा कवियों से, दैट इज़ नवोदित कवि, हम उनको बडिंग पोएट्स भी बोलते हैं। उन युवा कवियों को जब बात करने लगी, मैं जब सुनने लगी, तब मुझे पता चला कोई दिल्ली जयपुर से आया है, कोई आगरा से आया है, कोई चंडीगढ़ से आया है। इतनी दूर दूर से 6-6 घंटे का सफ़र तय करके ये दिल्ली केवल आए थे अपनी 2 मिनट के स्लॉट के लिए। उनकी कविता कोई सुन ले, यूट्यूब वीडियो बन जाए और उन्हें कोई मंच मिल जाए ताकि उन्हें ऑडियंस मिल जाए। ये चीज़ मुझे बहुत उनसे मिलने के बाद ऐसा लगा कि मेरा पैशन तो इनके पैशन के आगे कुछ भी नहीं है। दे आर सो पैशनेट अबाउट राइटिंग एंड रिसाइटिंग। फिर मन विचलित हो गया कि इनको चांस क्यों नहीं मिलता है। उन दिनों टीवी पर इंडियन आइडल आ रहा था, तो जब बडिंग सिंगर्स के लिए इंडियन आइडल हो सकता है, बडिंग डांसर्स के लिए डांस इंडिया डांस हो सकता है, तो नवोदित कवियों के लिए इंडियन आइकॉनिक पोएट क्यों नहीं हो सकता। एंटरप्रेन्योरशिप का पहला स्टेप इनोवेटिव आइडिया, यहाँ से शुरू हुआ। क्यों जानना कि क्यों, मैं उस क्यों के सवाल को ढूंढने लगी, रेस्टलेस हो गई कि आखिर क्यों नहीं हो सकता। इसके बारे में मैंने सबसे पहले घर में बताया। तो जिस तरह दिया और बाती का रिश्ता होता है, उसी तरह नारी, औरत और हमारे तानों का रिश्ता होता है, ठीक है। 1001 मुझे उपाय बता दिए गए, ना सोचने के, ना करने के, ताने पड़ गए, चुपचाप बैठ जाओ, डोज मिल गई। उसके बाद फिर भी चैन ना पड़े। अगले दिन मैं काव्य पाठ के लिए गई कवि सम्मेलन में। मैंने सोचा मैं इन लोगों को बताऊं, शायद ये लोग कुछ कर सकें। तो मैंने सीनियर पोएट से बात की, वहाँ के ऑर्गेनाइजर से बात की कि मैं युवा कवियों से मिली थी और अगर हम इन्हें मंच दें, चांस दें, ये बहुत अच्छा बोलते हैं, इन्हें सिखाएंगे तो ये इनके लिए एक करियर ऑप्शन है, इनका भविष्य उज्जवल हो सकता है। तो एज़ यूजुअल वहाँ भी रिजेक्शन, वहाँ भी ताना, और वहाँ भी बोल दिया गया कि आप एक बहुत अच्छी लेखिका हैं तो आप अपने पर ध्यान दीजिए, ज़्यादा समाज सुधारक बनने की ज़रूरत नहीं है। और इन युवाओं पे कौन पैसा लगाएगा, कहाँ से स्पॉन्सर मिलेगा। तो इतने ही बातें सुनने के बाद शुरू हुआ एंटरप्रेन्योरशिप का सेकेंड स्टेप, टेकिंग डिसीजन। आई डिसाइडेड टू स्टार्ट क्षितिज। क्षितिज का मतलब होता है होराइजन, एंड जहाँ सपने हकीकत से मिलते हैं, जहाँ ज़मीन आसमान से मिलता है। तो इन नवोदित कवियों के लिए एक स्टैंड लिया गया टू स्टार्ट क्षितिज, बिकॉज मैं जीत और हार पर विश्वास नहीं करती हूँ। मैं हमेशा विश्वास करती हूँ जीतना पर और सीखना पर। तो ये सोच कर कोशिश करने में कोई बुराई नहीं थी, नथिंग टू लूज, सो आई स्टार्टेड क्षितिज। वहाँ पे एक शख्स ने मेरा हमेशा साथ दिया, दिन से रात तक मेरे साथ रही और उसने मुझे सराहा, मोटिवेट किया, एनकरेज किया और बहुत ढाढ़स बंधाया, और वो शख्स मैं खुद थी। तो यहाँ शुरू होता है एंटरप्रेन्योरशिप का थर्ड स्टेप, दैट इज सेल्फ बिलीफ। आई हैड ट्रिमेंडस सेल्फ बिलीफ ऑन माई सेल्फ, कॉन्फिडेंस कि ये फीजिबल है, ये आइडिया लग सकता है, ये हो सकता है, और उस पर फिर मैं लग गई। उसके बाद मैंने ऑब्वियसली जब रजिस्टर हो गई है ऑर्गेनाइजेशन तो मुझे उस पर काम भी करना है। आई स्टार्टेड अपग्रेडिंग माई स्किल्स। मैंने सीखा, मैंने मार्केटिंग सीखी, मैंने डिजिटल मीडिया सीखा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया से हर दिन हर पोएट को जोड़ा, एक एक करके कई पोएट्स को जोड़ा, वर्ड प्रॉम्प्ट्स लेकर आए, ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स शुरू किए और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए हज़ारों लोग हमारे साथ जुड़ने लगे। सिंस मैं मेक ओवर ऑफ पोएट्स चाहती थी, तो ग्रूमिंग के लिए जब तक मैं खुद ग्रूम नहीं होंगी मैं दूसरे को क्या करूँगी। सो आई वेंट टू मिसेस इंडिया।
तो इस तरह एंटरप्रेन्योरशिप का 4th स्टेप कंप्लीट हुआ, दैट इज एग्जीक्यूशन। 18 घंटे काम किया, बहुत मेहनत करी, लिंक्स बनाए, स्पॉन्सर्स जुगाड़े, उसके बाद हम लोग जिसे कहते हैं टीम बनाई, और सब काम करते करते फाइनली 2019 में 22 फरवरी को इंडियन आइकॉनिक पोएट का सीजन 1 दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। और इस तरह एंटरप्रेन्योरशिप का 5th स्टेप कंप्लीट हुआ, टाइम मैनेजमेंट एंड कंसिस्टेंसी। तो इस तरह हमने फिर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, और आज 2026 हो रहा है, 8 साल होने वाले हैं हमारे क्षितिज को। और इस बीच, इस दौरान आज क्षितिज 50,000 से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ चुका है, एक कम्युनिटी बन चुका है। क्षितिज हैज एक्सटेंडेड टू क्षितिज फैशन एंड लाइफस्टाइल एंड क्षितिज पब्लिकेशन। 250 से ज़्यादा किताबें हम पब्लिश कर चुके हैं। 7 सीजन ऑफ इंडियन आइकॉनिक पोएट हम कर चुके हैं। 150 से ज़्यादा इवेंट देश भर में हम करवा चुके हैं। तो और इन सब कामों की वजह से हमें स्विट्ज़रलैंड से इंटरनेशनल अवार्ड मिला हुआ है, स्विस CXO अवार्ड फॉर इनोवेशन इन लिटरेचर। तो जाते जाते बस आप सबको इतना ही बोलना चाहूँगी, कई बहाने थे खुद को हारता देखने के, कई बहाने थे खुद को हारता देखने के, मगर वक्त और हालात के ऊपर मैंने अपने इरादे रख दिए। थैंक यू।